Good morning, 6th class. So beta, in this video I am going to explain lesson number 18 of your literature book, On Top of the World, an interview with Arnima Sinha, and this is given on page number 127 of your book. अब इसमें अरुणिमा सिन्हा जी के इंटरव्यू लेते हैं कार्डोवा पब्लिकेशंस वाले. सो इंट्रोडक्शन में वो ये बताती हैं कि अरुणिमा सिन्हा जी का जो जन्म है वो 1988 में हुआ था और वह पहली महिला थी जिन्होंने नकली पैर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी. ये सारे देश के लिए गर्व का पल था. यह उनके नाम को सफल करता है. जैसे अरुणिमा का मतलब होता है सूर्य की पहली किरण. वे आज लाखों लोगों की प्रेरणा स्रोत हैं. अब इस इंटरव्यू में कार्डोवा पब्लिकेशंस वाले अरुणिमा सिन्हा जी से कुछ सवाल कर रहे हैं. पहला क्वेश्चन वो जो पूछते हैं वो यह है कि क्या आप अपने बारे में कुछ बताएंगी. तो अरुणिमा जी कहती हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने 6ठी क्लास के बाद खेलों को सीरियसली या गंभीरता से लेना शुरू किया. 2011 में उन्होंने अर्धसैनिक बल का मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस का रिटन टेस्ट क्लियर किया और तब उनको इंटरव्यू कॉल आया. पर उनकी जन्म की तिथि में अंतर था और इसलिए उनको जल्दी ठीक करना ज़रूरी था. इसके लिए उनको दिल्ली जाना था. उन्होंने लखनऊ से ट्रेन ली. उनके पास पहले से रिजर्वेशन नहीं थी, इसलिए वह जनरल कंपार्टमेंट में चढ़ गई. ट्रेन में कुछ गलत लोग थे जिन्होंने उनकी सोने की चेन खींचने की कोशिश की. उन्होंने उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने अरुणिमा सिन्हा जी को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया. यह रात के तकरीबन 1 बजे की बात थी. ये सब कुछ पल में ही हुआ. इससे पहले उनको एहसास होता कि उन्हें क्या हुआ. उनको एहसास हुआ कि उनका एक पैर कटकर उनके जिस्म से अलग हो गया है. वह बहुत बुरी तरह घायल थी. वह सारी रात ट्रैक पर पड़ी रही और खुद को दूसरी गाड़ियों और चूहों से बचाती रही. सुबह सुबह कुछ गांव वालों ने उनको देखा और बरेली के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेकर गए. सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं कार्डोवा, आपको अपने इस बुरे या भयानक दिनों में कैसे लोग मिले. तो अरुणिमा सिन्हा जी जवाब देती हैं, मेरे इन बुरे दिनों में मुझे बहुत तरह के लोग मिले. उनमें कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उनके लिए रक्तदान किया था. वो ना जिनसे कभी मिली थी और ना ही कभी भी उनसे बात हुई थी. और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने उनकी निंदा की और यह कहकर कि ये मेरी एक आत्महत्या की निष्फल कोशिश थी, क्योंकि मैं बिना टिकट के गाड़ी में सवारी कर रही थी. तो मैंने सज़ा से बचने के लिए गाड़ी से कूद गई. पर अब टूटने के बजाय मैंने हिम्मत जुटाई और अच्छे सैनिक की तरह असंभव को संभव किया. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, क्या आपका विश्वास उस समय डोल गया था. तो अरुणिमा जी उत्तर देती हैं, हाँ, मैं भी एक इंसान हूँ. चाहे मैं कितनी भी हिम्मती दिखूं, बिल्कुल, पर पैर के खोने से मेरा विश्वास भी डोल गया. पर जब डॉक्टर ने बोला कि मैं फिर से चलने लगूंगी तो मेरा विश्वास लौट आया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके मन में माउंट एवरेस्ट पर जीत पाने का विचार कब आया. यह विचार, तो उन्होंने उत्तर दिया, यह विचार मुझे तब आया जब मैं एवरेस्ट रूट्स के बारे में अखबार में पढ़ रही थी. ये 1 महीने के बाद की बात है, जब मेरे जीजा जी ने बोला कि उन्हें मैडम बचेंद्री पाल से दिशा निर्देश और प्रशिक्षण लेने के लिए जाना चाहिए. जैसे ही मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया, मैं सीधा मैडम बचेंद्री पाल से मिलने के लिए जमशेदपुर के लिए निकल गई. तब मैंने अपने बारे में उनको बताया. उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े. उन्होंने कहा, अगर वह इस स्थिति पर एवरेस्ट पर जीत पाने की बात भी कर रही हैं तो यह उस कार्य को पूरा करने जैसा ही है. उनके हिसाब से मैंने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था. मैडम बचेंद्री पाल उनकी गुरु थी. वह हमेशा कहती थी कि मेरा सपना पक्का पूरा होगा और वह मुझे शेरनी भी कहती थी. अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपने जो सोचा है वो असंभव सा था.
तो उनका उत्तर क्या था? जब आप चढ़ाई करते हो तो सारा जोर पंजे पर पड़ता है और कई बार उसमें से खून निकलने लगता था और कई बार तो दर्द बर्दाश्त ही नहीं होता था, तो मुझे बैठना ही पड़ता था। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने कुछ ठान लिया है तो आपको लक्ष्य प्राप्त करने से कोई भी रोक नहीं सकता। क्योंकि मेरे मन में ऐसा विचार था, तो मुझे कभी भी नहीं लगा कि यह असंभव सा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अरुणिमा जी, आपने एवरेस्ट पर जीत और 3 और चोटियों पर जीत पा ली है, अब आगे क्या? तो अरुणिमा जी उत्तर देती हैं, अगर मैं सच कहूँ तो पहले जो मेरा विश्वास नहीं कहीं खो गया था, उसको वापस लाने के मैंने सब कुछ किया। पर अब बात बिल्कुल अलग है। जब मैं एल्ब्रस पर जीत पाने के बाद घर वापस आई, मैंने देखा देश के जवान सब मेरे साथ जुड़े हुए थे। जो लोग चल भी नहीं सकते थे, वो भी कुछ करना चाहते थे। इसलिए मैंने 4 और चोटियों पर जीत पाने का सोचा है, जिसमें से 3 रह गई हैं और अब आगे के लिए मुझे आपकी दुआएं चाहिए। जब मैं एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची तो मैंने अपने झंडे को सबसे ऊपर रखना चाहा और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना चाहती थी कि मैंने कर दिखाया है।